हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन वैल्यू। आप सभी का हमारी चैनल एजुकेशन वैल्यू में स्वागत है। तो आइए नए सेशन की शुरुआत करते हैं। आइए सेशन का पहला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन सा पक्षी दी गई विशेषताओं से मेल नहीं खाता है? ए मैना झटके से एक साथ गर्दन को इधर उधर घुमाना, बी उल्लू गर्दन को लगभग 360 डिग्री पर घुमाना, सी कौवा संतान परिजीविता, या डी तोता आवाज की नकल करना। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कौवा नहीं बल्कि संतान परिजीविता के लिए संतान परिजीविता को कोयल दर्शाती है। संतान परिजीविता का अर्थ अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहना। तो कोयल अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए कौवे पर निर्भर रहती है। आइए क्वेश्चन नंबर 62 देखें। क्वेश्चन नंबर 62, कशेरुकी वर्टिब्रेट्स की विशेषता है? ए 4 कक्षों वाला हृदय, बी शरीर के खंड, सी कंकाल, या डी रीढ़ की हड्डी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 63 देखें। वह प्रक्रिया जिसमें एक फूल का वर्तिकाग्र दूसरे फूल के पुंकेसर पराग प्राप्त फलों का निर्माण करता है कहलाती है? ए निषेचन, बी परागकण, सी अंकुरण, या डी फल का निर्माण। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 64 देखें। निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन संचार की पूरी जैव विविधता की स्थिति के बारे में जानकारी इकट्ठी करने के लिए जिम्मेदार है? ए यूनेस्को, बी UNWTO, सी IUCN, या डी ILO। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखें। बच्चों के खेलने से क्या नहीं होता है? आपको बताना है। ए शारीरिक विकास, बी संज्ञानात्मक विकास, सी सामाजिक सहयोग, या डी व्यवहारात्मक बाधाएं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, व्यवहारात्मक बाधाएं। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखें। वर्ष 2009 में जारी रिपोर्ट हमारे जल की भविष्य की रूपरेखा के अनुसार 2030 तक कितने प्रतिशत पानी की कमी होने की संभावना है? ए 80%, बी 70%, सी 30%, या डी 20%। तो क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 67 देखें। हमें अपना भोजन निम्न में से किसके अनुसार खाना चाहिए? ए पसंद के अनुसार, बी भूख के अनुसार, सी पेट के आकार के अनुसार, या डी शरीर के पोषक तत्वों की आवश्यकता के अनुसार। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 68 देखें। पकाए गए भोजन को फ्रिज में लंबे समय तक सुरक्षित रखने में क्या सहायता करता है? ए भोजन में नमी की कम मात्रा, बी भोजन में नमी की अधिक मात्रा, सी प्लाज्मोलिसिस द्वारा जीवाणुओं की हत्या, या डी सूक्ष्म जीवाणुओं का निष्क्रिय होना। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, सूक्ष्म जीवाणुओं का निष्क्रिय होना। आइए क्वेश्चन नंबर 69 देखें। सपना ने अपने चिकित्सक को बताया कि वह पिछले 1 माह से थकान महसूस कर रही है और धीरे धीरे उसकी भूख व शरीर का वजन भी कम हो रहा है। उसके चिकित्सक ने उसे निम्न में से किस से भरपूर भोजन खाने के लिए कहा? ए लोहा और विटामिन B9, सी लोहा और विटामिन B12, सी विटामिन B12 और सोडियम, डी विटामिन B9 और पोटेशियम। तो क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखें। निम्न में से किसका संबंध मलेरिया से है? ए हीमोजाइन नामक विष, बी लीवर की कोशिकाओं की हानि, सी लाल रक्त कोशिकाओं का टूटना, या डी सफ़ेद रक्त कोशिकाओं में प्लाज्मोडियम कोष्टक में परजीवी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 71 देखें। एक यात्री ने गुजरात से हैदराबाद जाने के लिए योजना बनाई। उसे किस हवाई अड्डे से उड़ान भरनी होगी और कहां उतरना होगा? ए छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से राजाजी सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से राजाजी सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी बेगम पेट हवाई अड्डे से वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या डी सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से बेगम पेट हवाई अड्डा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 72 देखें। घर पर भोजन को अलग करने की निम्न विधियों में से किस विधि का प्रयोग बड़े कणों को छोटे कणों से अलग करने के लिए किया जाता है? ए अवसादन कोष्टक में तलछट, बी फटकाना, सी ताड़ना, या कोष्टक में थ्रेसिंग, या डी छानना। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखें।
क्वेश्चन नंबर 73, किसान अपने खेतों के पास मधुमक्खियों को क्यों पालते हैं? ए अतिरिक्त आय के लिए, बी परागकण के लिए, सी फूलों में शहद को कम करने के लिए, डी शाकाहारी पशुओं से सुरक्षा के लिए। को आइए कूट देखें। ए है 1 और 3, बी है 1 और 2, सी है 2 और 4, डी है 3 और 4। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 1 और 2। आइए क्वेश्चन नंबर 74 देखें। नेपाल यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा की कौन सी शर्त वैध है? ए कोई वीज़ा नहीं, बी अग्रिम वीज़ा, सी पहुंचने के बाद वीज़ा, या डी पहुंचने के बाद वीज़ा जो बिना किसी शर्त के साथ निःशुल्क है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, कोई वीज़ा नहीं, नो वीज़ा। आइए क्वेश्चन नंबर 75 देखें। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है? ए असम, बी त्रिपुरा, सी मेघालय, या डी पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 76 देखें। यदि एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से परिस्थिति तंत्र के भौतिक के रूप के बारे में पूछता है तो उस अध्यापक को विद्यार्थियों के प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा तरीका चुनना चाहिए? ए उसे स्कूल में उसे एक एक्वेरियम दिखाना, बी उसे बताना कि हम पारिस्थितिकी तंत्र का एक अंग हैं, सी ब्लैक बोर्ड पर पारिस्थितिकी तंत्र का आरेख बनाना, या डी उसे किताब में दिया गया पारिस्थितिकी तंत्र का चित्र देखने के लिए कहना। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 77 देखें। प्रभावी और रोचक शिक्षण में निम्न में से कौन सा कारक आवश्यक नहीं है? इसमें से आपको बताना है कौन सा आवश्यक नहीं है। ए अध्यापक का ज्ञान और अनुभव, बी अध्यापक की रणनीति एवं सिद्धांत, सी अध्यापक छात्र संबंध, या डी विद्यार्थी के ज्ञानात्मक कौशल। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखें। एक अध्यापक को पता लगता है कि उसकी कक्षा में विद्यार्थी को वर्तनी लिखाई और पठन में कठिनाई है, यह विद्यार्थी किससे पीड़ित है? ए अफ्लेक्सिया शब्दों को समझने में कठिनाई, बी स्वालीनता ऑटिज्म, सी पढ़ने लिखने में कठिनाई डिस्लेक्सिया, या डी भीड़ से असंगत भय एग्रोफोबिया। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखें। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक किसका प्रतिनिधित्व करता है? ए अधिगम के लिए आकलन, बी आकलन हेतु अधिगम, सी अधिगम में आकलन, या डी अधिगम का आकलन। तो क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, अधिगम का आकलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखें। एक कक्षा में यात्रा विषय का प्रारंभ करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? ए हवाई जहाज और रेलगाड़ी के प्रतिमान दिखाना, बी परिवहन के विभिन्न साधनों के उदाहरण देना, सी ब्लैक बोर्ड पर परिवहन के विभिन्न साधनों के डायग्राम बनाना, या डी बच्चों से स्कूल में आने और ट्यूशन पर जाने के माध्यमों के बारे में पूछना और बाद में शिक्षक द्वारा समझाना। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 81 देखें। निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न को मुक्त प्रश्न कहते हैं? ए बहुवैकल्पिक, बी मिलान करना, सी खुला अंत, या डी सत्य या असत्य। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, खुला अंत। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखें। एक पर्यावरण अध्ययन का अध्यापक अधिकतम विषयों का प्रारंभ करते समय छात्रों के स्वयं के अनुभव का वर्णन करने की विधि को महत्व देता है क्योंकि वह विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाना चाहता है, बी सभी विद्यार्थियों को कक्षा में व्यस्त रखना चाहता है, सी विद्यार्थियों से परिचित होना चाहता है, या डी विद्यार्थियों के संप्रेषण कौशल का विकास करना चाहता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखें। कक्षा में प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों में जिज्ञासा को बढ़ाना, बी प्रत्येक विद्यार्थी की बुद्धि स्तर की जांच करना, सी विद्यार्थियों में उनकी बुद्धि स्तर का ज्ञान करवाना, या डी विद्यार्थियों को प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 84 देखें। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक द्वारा कौन कौन सी विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए? ए भूमिका निर्वहन, बी समस्या समाधान, सी वास्तविक जीवन में उदाहरण, या डी पाठ्यपुस्तक पढ़ना। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखें। पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक द्वारा तैयार प्रश्नों में से निम्न में से किस पर अधिक बल दिया जाना चाहिए? ए उद्देश्य विषय वस्तु को शामिल करने पर, बी विषय वस्तु को शामिल करने तथा कुल अंकों पर, सी प्रश्न पत्र की लंबाई तथा उसके उद्देश्य पर, या डी कुल अंकों और प्रश्न पत्र की लंबाई पर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द
करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 86 देखें। यदि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में कोई विद्यार्थी अच्छा कार्य प्रदर्शन नहीं कर रहा है तो अध्यापक को इसके लिए क्या समाधान अपनाना चाहिए? ए, उन विद्यार्थियों को अपना गृह कार्य नियमित रूप से करने का आदेश देना। बी, कक्षा में दूसरे छात्रों को उनके बारे में नियमित रूप से जानकारी देने के लिए कहना। सी, विद्यार्थियों को सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से दूसरे विद्यार्थियों के साथ व्यस्त रखना। या डी, उनकी नोटबुक में उनके द्वारा किए गए कार्य के नियमित रूप से जाँच करना। तो क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 87 देखें। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि सबसे उपयुक्त है? ए, अवलोकन एवं प्रयोग आधारित। बी, व्याख्यान एवं उदाहरण आधारित। सी, अंक आधारित। या डी, व्याख्यान आधारित। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 88 देखें। कक्षा में किसी विद्यार्थी को एक विषय समझना अच्छा नहीं है क्योंकि इसके कारण ए, दूसरे विद्यार्थी अध्यापक को नापसंद करने लगते हैं। बी, विद्यार्थियों में तीव्र प्रतिस्पर्धा पैदा हो जाती है। सी, दूसरे विद्यार्थी निरुत्साहित हो जाते हैं। या डी, कक्षा में बाधा उत्पन्न होती है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 89 देखें। निम्न में से कौन सी चर्चा विधि की कमी है? ए, सामूहिक कार्य की आदत का विकास। बी, कम सक्रिय विद्यार्थियों को सुरक्षा प्रदान करना। सी, विद्यार्थियों के समस्या समाधान के कौशलों का विकास करना। या डी, गलत उपागमों, विचारों व अवधारणाओं के लिए आलोचना का अवसर प्रदान करना। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 90 और लास्ट अपना क्वेश्चन देखें। विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों के बारे में जानकारी देने की निम्न में से कौन सी विधि सबसे बेहतर है? ईंधनों के चित्र दिखाना। बी, उनके साथ ईंधनों के प्रयोगों की चर्चा करना। सी, पुस्तक से ईंधनों के प्रकारों के बारे में पढ़ाना। या डी, बच्चों के परिवार द्वारा यात्रा करने, खाना पकाने आदि प्रयोग में किए जाने वाले ईंधनों को कुछ नमूने सुरक्षित रूप में इकट्ठे करने के लिए कहना। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स इसी के साथ बताइएगा आपको हमारी यह क्लास कैसी लगी, अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए। इस क्लास को, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।